हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड बातों को देख रहे थे। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की चीज़ें अगर अच्छी हो जाती हैं तो सारा का सारा बिजनेस क्या होता है, एकदम बेहतर हो सकता है। अगर मैनेजमेंट की चीज़ें अगर अच्छी नहीं होंगी तो सारा का सारा आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, एकदम ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट सबसे अच्छा ध्यान देने वाली बात है। मगर हाँ, इस मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ क्या है, हमारे प्रिंसिपल हैं। अगर वो प्रिंसिपल अगर अच्छे तरीके से हम फॉलो कर लिए तो समझ लीजिए हमारा का पूरा क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो एकदम बेहतर चलेगा। क्योंकि हर चीज़ के लिए क्या होता है, एक प्रिंसिपल होना जरूरी है। ठीक है, एक प्रिंसिपल अगर है तो आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल का होना एक बहुत ही ज़्यादा हमें नेसेसरी वर्क है। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल हैं, क्या क्या प्रिंसिपल है, कैसे कैसे हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहले ये देख लिया जाए। अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऐसी चीजें होती है, एक सिद्धांत हर चीज के लिए जरूरी है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी पढ़ने का भी एक सिद्धांत होगा, एक प्रिंसिपल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल चीजों को फॉलो करेंगे। जैसे आप कभी स्कूल में भी जाते हैं, उसमें क्या होता है, पहले प्रेयर होता है, फिर आपकी क्लास की घंटी बजती है, तो आपका 1 2 3 4 करके आपकी क्लासेस चलते हैं, फिर इंटरवल होता है। तो ये भी क्या एक प्रिंसिपल है। किसी भी चीज को वर्क करने के लिए एक प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल अगर रहेगा तभी हम उस चीजों को क्या हो सकते हैं, अचीव कर पाएंगे, उस चीज को रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट हमको क्या बताता है कि भाई मैं भी कुछ प्रिंसिपल आपको दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आप हर जगह क्या कर सकोगे, अपने आप को एक स्टेप्स, एक तरीके से बोला सकता है एक बढ़िया आपको बेस तैयार होकर के मिलेगा, और वहां पे आप क्या कर सकोगे, अपने आप को वहां पे स्टेब्लिश कर सकोगे। ठीक है, तो ये मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट का क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। चलिए भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज ए ब्रॉड जनरल, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मतलब भैया आप, बहुत अच्छी बात है, अगर आप अच्छी बात तो कर रहे हैं, ये तो बेहतर है। मगर अगर मान लीजिए, अगर क्या होना चाहिए, एक आप जो भी डिसीजन लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्शन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो चीजें अच्छे तरीके से रिसीव हो जाएंगी। प्रिंसिपल हमको यही बताता है कि हम अगर इस गाइडलाइन से चले तो हमने जो भी मेरा फोरसाइटनेस था उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। फिर क्या बोला है, एक बात और है, देख लीजिए। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एक्टिविटीज दैट प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द ऑपरेशन। ठीक है, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल the operation of the basic elements of people, material, machine, देख रहे हैं आप, मशीन्स, उसके बाद मैथड्स है आपका, ठीक है, मनी है एंड मार्केट्स है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन एंड गिविंग लीडरशिप टू ह्यूमन एफर्ट्स सो एज देखिए ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, टू अचीव द साउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइजेज। भैया आपने जो चीज देखा है वो चीजें आपको क्या हो जाएगी, अच्छे तरीके से रिसीव हो जाएंगी। कब, जब आप अच्छे तरीके से उन चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करेंगे, तब। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है भाई, एक आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे हर चीजों के लिए प्रिंसिपल होता है, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी क्या है, प्रिंसिपल है। अब इसमें देखिए कुछ नेचर है, कुछ फीचर्स हैं। आइए भाई इसको भी देख लिया जाए, नेचर और फीचर्स हमको क्या बताता है। ये बोल रहा है, पहला क्या है इसमें, नेचर ऑफ फीचर्स का मतलब क्या बोलते हैं कि इसके भी कुछ क्या होते हैं, अच्छाई और कुछ बुराई है। ठीक है, और कुछ अच्छाई और बुराई हर लोगों में होती है, उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है। पहला क्या है आपका भैया, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मतलब क्या, यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या हो गया कि हमको एक बेनिफिट मिलेगा। किस चीज का बेनिफिट मिलेगा भाई, हर लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, मतलब हर लोग एक्सेप्ट करेंगे। वो कब, तभी करेंगे जब हर लोगों को वो चीजें अच्छी लगेंगी। क्लियर है, तो हम लोग ऐसा कुछ प्रिंसिपल बनाए जो कि हर लोगों के लिए क्या हो जाए, हर एवरी पर्सन इज रिसीव टू दैट ऑर्डर विच इज यू आर एप्लीकेबल इन योर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको क्या कर किया जा सकते, बढ़ाया जा सके, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको घटाया जा सके। क्लियर है, फिर क्या है, जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए उसमें, मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी उस मैनेजमेंट को समझ सके। क्यों, क्योंकि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हर लोगों को वो चीजें जानकारी होनी जरूरी है। अगर नहीं जानकारी होगी तो वो चीज, वो जो आपका जो फॉरसाइटनेस था, जो आपका प्लान था, जो आपका ऑर्गेनाइज था, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। फिर क्या होना चाहिए, बिहेवियरल होना चाहिए, मतलब क्या, बिहेव में उसको भी उतारा जा सके। अब पता चला आप तो प्रिंसिपल बहुत बढ़िया बना दिए, ठीक है, और वो प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले लोग ही नहीं है, लोग उसको बिहेवियर में ला ही नहीं रहे हैं उन चीजों को। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ना है, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर्मेशन आपका क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। और वो जो फॉर्मेशन है आपका
अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। ये इजी और अंडरस्टैंडेबल और एप्लीकेबल, ये तीनों चीजें फॉर्मेशन करते समय आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसका पहला ये है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, कि अगर हम कोई प्रिंसिपल बनाए हैं तो वो किसी न किसी क्या होना चाहिए, किसी न किसी इफेक्ट के लिए बनाए होंगे। तो दोनों का क्या पता होना चाहिए, दोनों की चीजें इस तरीके से बोला सकता है कि इंप्लीमेंट हो, ताकि जो हम अपना जो सोच रखे थे, जो हमारी थिंकिंग थी, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल सके, रिजल्ट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, डिपेंड ऑन सिचुएशन। भाई आपका जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने बनाया है, जो भी प्रिंसिपल आपने बनाया है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब एक बात बताइए, अब अगर सोते समय पार्टी वियर का अगर ड्रेस पहन के सोएंगे तो क्या ये अच्छा रहेगा, एकदम अच्छा नहीं रहेगा। मतलब क्यों, क्योंकि अब सिचुएशन किस चीज का है, स्लीपिंग टाइम का है, और आप कौन सा वियर कर रहे हैं, किस चीजों को आप पार्टी वेयर यूज कर रहे हैं, तो लोग आपको क्या करेंगे, या तो फिर मैट कहेंगे, या तो फिर बोलेंगे कि कोई ना कोई बात होगी ऐसी इसलिए आपने ऐसा किया है। तो क्या हुआ, आपका सिचुएशन क्या बता रहा है और आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पेपर है, ठीक है, और उस वक्त अगर आप क्या कर रहे हो, क्रिकेट प्ले कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हो, तो ये क्या है, आपके लिए मूर्खता वाली बात होगी कि नहीं होगी। जैसा सिचुएशन होगा वैसा प्रिंसिपल आप डिसाइड करिए, ठीक है। अगर पढ़ने का समय है तो पढ़ाई की बात करिए, अगर खेलने का समय है तो सिर्फ खेल की बात करिए, क्योंकि हम जहां रहते हैं अगर वहां पर अगर हम 100% रहेंगे तो हमें जो भी हमने थिंकिंग रखी है, ठीक है, कि हम इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीज हमको क्या होगी, रिसीव होगी। अदरवाइज हम उस चीज को रिसीव कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग, क्योंकि मैनेजमेंट का मैं सोच रहा हूँ बहुत ही इजी वे में आपको चीज़ों क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।